गुजरात के गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में आज बीजेपी नया इतिहास लिखने जा रही है। भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी की है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद आज भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में 18वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भूपेंद्र पटेल के साथ ही कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह के साक्षी खुद पीएम मोदी बनेंगे। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज होने वाले शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल की गिनती लो प्रोफाइल बीजेपी नेताओं में होती है। उनकी प्रोफाइल भले ही लो हो, लेकिन काम एकदम हाई प्रोफाइल है। यही वजह है कि भूपेंद्र पटेल ने 1,92,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। कड़वा पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। सितंबर 2021 में विजय रूपाणी को हटाकर बीजेपी ने गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंपी थी। आज शपथ ग्रहण को लेकर सबके मन में एक ही सवाल है, और वो सवाल है कि आखिर कौन बनेगा भूपेंद्र मंत्रिमंडल में मंत्री। ये बात सभी जानते हैं कि बीजेपी हर बार अपने फैसलों से चौंकाती है। यही वजह है कि ये सवाल आखिरी पलों तक बरकरार रहेगा। सूत्रों की माने तो आज जिन चेहरों को भूपेंद्र कैबिनेट में जगह मिल सकती है वो है पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे हर्ष संघवी, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, कृषि मंत्री राघव जी पटेल। ये सभी पिछली भूपेंद्र पटेल सरकार में कद्दावर मंत्री थे। अच्छे काम का इस बार भी इन्हें इनाम मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता को ये चुनाव में भी चुनाव लड़वाया है, जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली से नहीं ताल्लुकात लगता है। ऐसे सामान्य किसान कार्यकर्ता, आदिवासी समाज में से, दलित समाज में से, ओबीसी समाज में से, कहीं डॉक्टर्स हैं, इस प्रकार के अलग अलग युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी ने ये वक्त भी चुनाव लड़वाया है। भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं को मौका दिया जाता है, और खास तौर पे मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का हमेशा प्रयत्न करूंगा। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मैं हमेशा काम सीखने का प्रयत्न करता हूं, और ये टर्म भी भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग 156 जो विधायक हैं वो जनता की सेवा में आने वाले 5 साल हमारे ठीक से काम करने का प्रयत्न करेंगे, और लोगों के बीच में रहकर लोगों के दुख में उनके साथ खड़े रहने का हमेशा प्रयत्न करेंगे। बम्पर जीत के साथ ही बीजेपी के सामने जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के कुछ अनुभवी चेहरों को फिर से मौका दिए जाने की संभावना है। पार्टी इस बार कुछ नए चेहरों पर भी दाव लगा सकती है। जिन विधायकों के नाम मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं, उनमें रूपाणी सरकार में मंत्री रहे कुंवल जी बावलिया को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बलवंत सिंह राजपूत और मुल्लू भाई बेरा भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में शामिल होने वाले नए चेहरे हो सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। यही वजह है कि आज शपथ लेने वालों में भानुबेन बावरिया का नाम तय माना जा रहा है। भानुबेन मनोहर भाई बावरिया ने राजकोट ग्रामीण विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। आदिवासी समाज से आने वाली भानुबेन बावरिया तीसरी बार विधानसभा में पहुंची हैं। इस बार
भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में आदिवासी कम्युनिटी से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है इस बार का वोटिंग पैटर्न। इस बार आदिवासी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया है। दरअसल पिछले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार आदिवासी वोट बैंक का एक बड़ा पोर्शन बीजेपी के पाले में गया है। आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी में बंट गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को इसका भी फायदा हुआ। गुजरात में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत जितनी बड़ी है, उससे कहीं बड़ी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी है। एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है, उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। यही वजह है कि गुजरात में कैबिनेट का चेहरा कैसा हो, इसके लिए खुद पीएम मोदी ने 6 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे प्रचंड जीत हासिल की है। 182 में से रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटें जीतकर लगातार 7वीं बार बीजेपी ने राज्य में सत्ता को कायम रखा है। आज गांधीनगर में होने वाले भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद होंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह को भव्य बनाने के लिए कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साधु संत और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी आज बीजेपी के लिखते इतिहास के गवाह बनेंगे। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आज गांधीनगर में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में दोपहर 2 बजे भव्य शपथ समारोह होगा। पूरे गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हेलीपैड मैदान भगवा झंडों से पटा हुआ है। पीएम मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट्स लगाए गए हैं। पीएम मोदी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को ही अहमदाबाद पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 27 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान रोड के दोनों तरफ खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर अपने जनप्रिय नेता का स्वागत किया। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं पीएम मोदी ने गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह भी ग्रैंड होगा। भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी भव्य समारोह के गवाह बनेंगे। 7 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। कई धर्मगुरु और साधु संत भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में उन नेताओं को भी खास तौर पर बुलाया गया है जो इस ऐतिहासिक जीत के हिस्सेदार हैं। शपथ समारोह में यूपी के राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह शामिल होंगे। इसके साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्री भी भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में शामिल होंगे।
इनमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में मंच सज कर तैयार है। अब बस इंतजार है दोपहर के 2 बजने का, जब भूपेंद्र पटेल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं गुजरात के 6 करोड़ 68 लाख लोग भी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनने जा रहे हैं, जिनके वोट के बल पर बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।